अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल हर कोई करता है और हम सब मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ताकि लाइफ को और मज़ीद सिंपल और इजी बना सकें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन स्मार्टफोन ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपको कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, ब्राउज़र विद एडिशनल फीचर्स। दोस्तों, आपने यूसी ब्राउज़र और इस तरह की और ब्राउजिंग एप्लीकेशंस देखी होंगी। ये ऐप्स आपको एक नॉर्मल ब्राउज़र से ज़्यादा फीचर्स देती हैं, खास करके यूसी ब्राउज़र जो कि इस वक्त इंडिया और चाइना में टॉप पर है, क्योंकि इसके फास्ट मोड की वजह से यूज़र अपना इंटरनेट डाटा बचा सकता है। लेकिन ये इतना भी कूल नहीं है जितना लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह के ब्राउज़र में बिल्ड इन एड्स होते हैं जो कि कई दफ़ा इंसान फैमिली के साथ नहीं देख सकता और इसी वजह से फोन की स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है। सेकंड और सबसे टेरिफाइंग चीज ये है कि ये ब्राउजर ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपकी सर्चेस, IMEI, एंड्रॉइड ID और बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन alibaba.com के एनालिटिक टूल में डायरेक्ट शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा आपकी लोकेशन बगैर किसी इंक्रिप्शन के अलीबाबा मैप टूल में भेज दी जाती है। अलीबाबा इसकी मदद से आपको वही चीज दिखाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ये ब्राउजर एक्सट्रीमली अनसेफ हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो फौरन अनइंस्टॉल कर दें। नंबर 7, एंटीवायरस ऐप्स। दोस्तों, जब कंप्यूटर्स का दौर था तो हैकर्स को लोगों का डाटा चोरी करने में काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर्स हर वक्त नेट से कनेक्ट नहीं होते थे। लेकिन आजकल सेलफोन्स को हैक करना बहुत ही आसान हो गया है। सेलफोन हैकर्स अपनी एंटीवायरस ऐप्स बनाते हैं और इन्हें प्ले स्टोर में पब्लिश कर देते हैं। हर रोज लाखों एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, इसलिए गूगल के लिए हर एप्लीकेशन को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इन्हीं हैकर्स की ऐप्स में से एक लोपी एंटीवायरस है। इस एप्लीकेशन में फेक ऐड इनक्रिप्ट किया जाता है। यूजर को एक अट्रैक्टिव ऐड शो होगा। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा, एक फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, जिसकी मदद से हैकर फोन का पर्सनल डाटा एक्सेस कर सकता है। SMS के रिप्लाईज, कॉल्स और फोन के हर फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है और इवन इसे कंप्लीटली ब्लॉक भी कर सकता है। इसके अलावा अगर मोबाइल में एक रियल एंटीवायरस भी इंस्टॉल करें तो ये ऐप फौरन इसे एक खतरा शो करेगी और आपको इस रियल सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए कहेगी। इसलिए आपको सिर्फ ट्रस्टेड डेवलपर्स के ही एंटीवायरस यूज करने चाहिए। नंबर 6, बैटरी सेवर्स एंड फास्ट चार्ज। दोस्तों, आजकल हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसकी मोबाइल बैटरी लो हो जाती है और कई लोगों को इसे चार्ज करने का वक्त ही नहीं मिलता। लोग अक्सर एड्स में देखते हैं कि प्ले स्टोर में ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि मोबाइल की बैटरी ज़ाया होने से बचा सकती हैं। इसके अलावा ऐसी भी ऐप्स मौजूद हैं जिनसे मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाता है। सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट इस तरह की कोई एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि आपके मोबाइल की बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा सके या फिर मोबाइल मिरेकल की तरह जल्दी चार्ज होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, डू बैटरी सेवर और फास्ट चार्ज, ये दोनों ऐप्स बिल्कुल यूजलेस हैं, बल्कि इस फीचर की सारी एप्लीकेशंस ही फेक होती हैं। ये आपकी मोबाइल में सिर्फ एक ही काम करती हैं, आपको अनवांटेड एड्स दिखाती हैं और इवन इन ऐप्स के एड्स लॉक स्क्रीन होने के बावजूद भी खुद ब खुद रन हो जाते हैं। नंबर 5, ऑप्टिमाइजर ऐप्स। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऑप्टिमाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लीन मास्टर, सुपर फोन क्लीनर और इस तरह की बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका पर्पस आपकी फोन की मेमोरी को क्लीन करना है। जब आप इसे क्लीन करते हैं तो फोन में मौजूद कैची और अननेसेसरी प्रोग्राम्स डिलीट हो जाते हैं। इनका असल पर्पस तो मोबाइल को फास्ट करना होता है, लेकिन हकीकत में ये आपके मोबाइल को मजीद स्लो कर देती हैं, क्योंकि एक तो ये एप्लीकेशन हर वक्त एक्टिव रहती है और मोबाइल की बैटरी लाइफ को कम करती रहती है। दूसरा, ये इंटरनेट एक्सेस करके ऑटोमेटिक एड्स जनरेट करती हैं, जिससे अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन ना भी करें तब भी एड्स खुद ब खुद खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। आजकल मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स में बिल्ट इन क्लीनर्स होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन ऐप्स को फौरन डिलीट कर दें। नंबर 4, वाईफाई ऐप्स। दोस्तों, प्ले स्टोर में आपको हजारों ऐसी एप्लीकेशंस मिलेंगी जो कि ये क्लेम करती हैं कि आपको वाईफाई हॉटस्पॉट, स्पीड बूस्ट और इवन फ्री वाईफाई कीज भी मिलेंगी। इन एप्लीकेशन में मास्टर वाईफाई की, फ्री वाईफाई प्रो, स्मार्ट फ्री वाईफाई और फ्री वाईफाई कनेक्ट वगैरह जैसी एप्लीकेशंस शामिल हैं। ये ऐप्स प्रैक्टिकली बिल्कुल यूजलेस हैं, क्योंकि ना तो ये
वाईफाई पासवर्ड हैक कर सकती हैं और ना ही इंटरनेट की स्पीड तेज कर सकती हैं, बल्कि इन ऐप्स के डेवलपर्स के पास आपके मोबाइल में मौजूद डाटा का फुल एक्सेस आ जाता है और वो इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए इन यूजलेस ऐप्स को डाउनलोड ना करें। नंबर 3, फोन मेमोरी ऐप्स। दोस्तों, आपने प्ले स्टोर में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस देखी होंगी जो कि ये क्लेम करती हैं कि वो आपके मोबाइल की मेमोरी में इजाफा कर सकती हैं, खास करके रैम मेमोरी में। असल में इस तरह की एप्लीकेशंस सिर्फ टेम्परेरी कैची क्लियर करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की एप्लीकेशंस कंप्लीटली यूजलेस होती हैं, क्योंकि आपका मोबाइल ऐसा खुद ब खुद ही कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल में जितनी रैम है सिर्फ इतनी ही स्पेस रहेगी। ये एप्लीकेशन इसे टेक्निकली लार्ज नहीं कर सकती। मोर ओवर, ये एप्लीकेशंस आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करती हैं और आपकी प्राइवेसी हर वक्त खतरे में रहेगी। इसलिए इन यूजलेस ऐप्स को कभी इंस्टॉल ना करें। नंबर 2, गूगल क्रोम। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपने डेफिनेटली क्रोम तो यूज किया होगा। डोंट वरी, क्रोम कोई सीक्रेट नहीं है जो कि आप पर नजर रखे हुए हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है। क्रोम या कोई भी बिल्ड इन ब्राउजर सेफ नहीं होता। असल में क्रोम में डाटा इंक्रिप्शन के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए अगर आप क्रोम ब्राउजर से अपनी बैंकिंग वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो कभी ना करें, बल्कि इसके लिए या तो बैंक की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लें या फिर लैपटॉप से एक्सेस करें, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि डेंजरस हो तो वो आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डेली नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए आप क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, होरोस्कोप ऐप्स। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग होरोस्कोप ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होरोस्कोप्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सेकेंडली, होरोस्कोप ऐप्स जैसे कि डेली होरोस्कोप और पर्सनल होरोस्कोप वगैरह ये बैंकिंग और पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करने में इन्वॉल्व हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इस तरह की और भी बहुत सी एप्लीकेशंस को एक्सपोज किया है। मोर ओवर, एडिनबर्ग न्यूज के मुताबिक इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन को जब ओपन किया जाता है तो एरर मैसेज आता है। एप्लीकेशन खुद ब खुद क्लोज हो जाती है और कई दफा वो ऐप मोबाइल से हाइड हो जाती है और वो मोबाइल की एप्लीकेशन में नजर नहीं आती, मगर वो बिहाइंड द सीन अपना काम कर रही होती है। और कई दफा अगर आप मोबाइल लॉक कर दें तो स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाती है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और बहुत सी ऐसी अलामात हैं जिनसे आपके मोबाइल को खतरा हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपका मोबाइल इस तरह कर रहा है तो पहले नेट बंद कर दें या मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगा दें। इसके बाद फौरन सेटिंग्स ओपन करके एप्लीकेशन में जाकर उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद एक दफा एहतियातन अपना बैंक अकाउंट चेक कर लें। हो सके तो अपने अकाउंट के पासवर्ड भी चेंज कर लें और अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले इसके रिव्यूज चेक कर लें या फिर इसके बारे में गूगल से थोड़ा सा रिसर्च करके तहकीक कर लें। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।